बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज है 10 जुलाई 2020 बरोज़ जुम्मतुल मुबारक। मुत्तहिदा अरब अमारात के खबरनामे के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो मिस ना हो। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। टिकटों की ज्यादा कीमतें, मुसाफिर परेशान, हवाई जहाज़ों को माली खसारा। अब इस खबर की तफसील। हवाई जहाज़ों में सफ़र करने के लिए टिकट की कीमतों में इजाफे का रुझान इस साल के आखिर तक ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अब आहिस्ता आहिस्ता बैनुल अक़वामी सरहदें खुल रही हैं और मुसाफिरों को आमदोरफ्त की इजाज़त मिल रही है। कोविड-19 वबाई सूरत हाल के सबब जहाज़ों में कम मुसाफिरों को सफ़र की इजाज़त है, जिसके सबब टिकटों में इजाफा किया गया है। मगर ताहाल ये फैसला नहीं हुआ कि टिकटों की कम कीमत कब मुतय्यन होगी। टिकटों की ज़्यादा कीमत की जहाज़ों में कम मुसाफिर भी एक वजह है, मगर एयरपोर्ट पर दूसरी ज़रूरियात पूरी करने के लिए भी टिकटों से रकम वसूल की जाती है, जिसकी वजह से कीमतें इंतहाई बढ़ गई हैं। मेहर शिवलानी, जो गल्फ टूरिज्म में डायरेक्टर है, कहते हैं कि हाल ही में दुबई का फैसला तारीकी में रोशनी की किरण साबित हुई है, क्योंकि दुबई को बैनुल अक़वामी सयाहों के लिए खोल दिया गया है। अगर बाकी मुमालिक भी एहतियाती तदाबीर के साथ बैनुल अक़वामी आमदोरफ्त की इजाज़त देते हैं तो इम्कान है कि हवाई जहाज़ों को दरपेश मसाइल हल होंगे। ये भी एक अंदेशा जाहिर किया जा रहा है कि अगर लोग बैनुल अक़वामी आमदोरफ्त कम करते हैं तो हवाई जहाज़ों के मसाइल में मज़ीद इजाफे का ख़तरा भी महसूस किया जा रहा है, क्योंकि लोग ज़्यादातर अपने मुमालिक में सफ़र को तरजीह दे रहे हैं, जिससे बैनुल अक़वामी आमदोरफ्त मज़ीद कम हो जाएगा। नीरज गोस्वामी, जो क्लियर ट्रिप में डायरेक्टर हैं, कहते हैं कि कोविड-19 के सबब समाजी फासलों को यकीनी बनाया जाता है, जिसकी वजह से जहाज़ में तादाद से कम मुसाफिरों को सवार किया जाता है, जिससे मुसाफिरों पर इजाफी टिकट का बोझ बढ़ता है। मगर उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि जब हालात ठीक हो जाएंगे, जो इम्कान है कि आइंदा 3 या 4 महीनों तक हो जाएंगे, तो कीमतें कम हो जाएंगी। मगर फिर भी कोविड-19 से पहले जो कीमत थी इससे ज़्यादा होंगी। शिबली, जो ITL वर्ल्ड के मार्केटिंग सरबराह हैं, कहते हैं कि टिकट का वापस अपनी कीमत पर आने में वक्त लगेगा। हम देख रहे हैं कि मुतअद्दिद एयरलाइंस को खसारे का सामना है और कुछ अपने वर्कर्स को निकाल रहे हैं, जबकि दीगर दिवालिया होने के दहाने पर पहुंच चुके हैं। जब कभी भी हवाई जहाज़ों को माली खसारे का सामना होता है तो टिकटों की ज़्यादा कीमत वसूल की जाती है, क्योंकि डिमांड कम होती है और प्रवासों का खर्चा बढ़ जाता है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। अमारात एयरलाइन का मजीद नौकरियां ख़त्म करने का ऐलान। अब इस खबर की तफसील। दुबई की सरकारी एयरलाइन अमारात ने इस हफ्ते कोरोना वायरस वबाई अमराज फैलने के बाद नौकरियों में कमी के एक ताज़ा दौर में मजीद पायलटों और कैबिन अमले को फारिग करने का ऐलान किया है। खलीज टाइम से बात करते हुए अमारात के तर्जमान ने जुमेरात के रोज़ इस बात की तस्दीक की कि दुनिया की सबसे बड़ी एयरलाइन अपने अमले में कमी करने की पॉलिसी पर गामजन है, ताकि कम से कम नुकसान को पूरा किया जा सके। पहले ही एयरलाइन ने अपनी अफरादी कुव्वत को कम कर दिया है, क्योंकि 2 महीने कबल कोरोना वबा की वजह से इस अमल को शुरू किया गया था। तर्जमान ने ये नहीं बताया कि कितने मुलाजिमीन को इस हफ्ते नौकरी से ख़त्म कर दिया जाएगा या कौन से महकमों से ख़त्म किया जाएगा। एयरलाइन की 4,300 पायलटों और 22,000 के करीब अमले की तादाद वायरस से पहले की सतह पर तकरीबन 1/3 सिकुड़ सकती है। एयरलाइन के तर्जमान ने कहा, अगरचे हम अब भी महफूज और तिजारती एतबार से काबिल अमल हैं, आहिस्ता आहिस्ता ऑपरेशन दोबारा शुरू कर चुके हैं। हमारे नक्शे कदम आज के मुकाबले में नुमाया तौर पर छूटे हैं और हमें वबाई अमराज की बहाली में कुछ वक्त लगेगा। दीगर एयरलाइंस और ट्रेवल कंपनियों की तरह कोविड-19 ने हमें सख्त नुकसान पहुंचाया है और एक जिम्मेदार कारोबार की हैसियत से हमें अपने
कम ऑपरेशन तकाज़ों के मुताबिक अपनी अफरादी कुव्वत का साइज दुरुस्त करना होगा। हमारे लोग हमारी कामयाबी में हमेशा एक अहम किरदार अदा करते रहे हैं, लिहाजा ये ऐसा अमल नहीं है जिसको हम पसंद करते हैं और ना ही हम हल्के से काम लेते हैं। तर्जमान ने कहा, हम अखराजात को कम करने, महसूलात को बहाल करने और मुलाजमतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दामात उठाएंगे। राइटर्स ने ज़राए के हवाले से बताया कि इस हफ्ते नौकरी में कमी से ज़्यादातर एयरबस A380 पायलट्स मुतासर होंगे। अमारात के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर आदिल अहमद ने 25 जून को कहा था कि इसके 115 एयरबस A380 इस साल सर्विस में वापस नहीं आएंगे और यह कि एयरलाइन को अपनी हिकमत अमली पर नज़रसानी करने की ज़रूरत है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। अमेरिका का PIA की परवाज़ों पर फौरी पाबंदी आयद करने का ऐलान। अब इस खबर की तफसील। अमेरिका ने PIA की परवाज़ों पर फौरी तौर पर पाबंदी आयद कर दी। अमरीकी महकमा ट्रांसपोर्ट की जानिब से कौमी एयरलाइन के लिए जारी करदा खसूसी इजाज़तनामा मनसूख कर दिया गया। पाबंदी की वजह से पायलट्स लाइसेंस मशकूक करार दिया जाता है। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान एयरलाइन को एक और ज़बरदस्त धचका पहुंचा है। बताया गया है कि अमेरिका ने PIA की परवाज़ों पर फौरी पाबंदी आयद कर दी है। इस हवाले से अमरीकी महकमा ट्रांसपोर्ट की जानिब से जारी तफसीलात में बताया गया है कि PIA पर पाबंदी इसकी एयर सेफ्टी पर तशवीश की वजह से लगाई गई है। पाकिस्तानी पायलट्स के लाइसेंस मशकूक करार दिए जाने की वजह से PIA की परवाज़ों में पाबंदी आयद करने का फैसला किया गया है। अमेरिका ने PIA की हर किस्म की परवाज़ों पर पाबंदी आयद की है। कुछ अरसा कबल ही अमेरिका ने PIA को परवाज़ें चलाने का खसूसी इजाज़तनामा जारी किया था, जिसे अब मनसूख कर दिया गया है। आयद करदा पाबंदी का इतलाक फौरी होगा। PIA अब अमेरिका के लिए परवाज़ें नहीं चला सकती। वाज़ेह रहे कि 19 साल बाद अमेरिका के लिए PIA की बराह रास्त परवाज़ों का आगाज़ हुआ था। ताहम अब पायलट्स के जेली लाइसेंस मामले की वजह से फिर से PIA की परवाज़ों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। यहाँ ये भी याद रहे कि इससे कबल यूरोप और बरतानिया भी PIA की परवाज़ों पर पाबंदी आयद कर चुके हैं। PIA को यूरोपीय यूनियन के रुकन ममालिक में परवाज़ें चलाने की इजाज़त नहीं है। ये फैसला PIA के पायलट्स के जेली लाइसेंस का मामला सामने आने के बाद किया गया था। गुज़श्ता दिनों यूरोपीय यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी ने यूरोपीय यूनियन के तमाम रुकन ममालिक से सिफारिश की थी कि वो PIA की परवाज़ों पर पाबंदी आयद कर दें। 30 जून को यूरोपीय एविएशन सेफ्टी एजेंसी ने PIA की यूरोपीय यूनियन ममालिक के लिए फ़िज़ाई ऑपरेशन के इजाज़तनामे को 6 माह के लिए मुअत्तल किया था। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। शारजा के नायब हुक्मरान इंतकाल कर गए। अब इस खबर की तफसील। शारजा के नायब हुक्मरान इंतकाल कर गए हैं। शेख अहमद बिन सुल्तान अल कासमी के इंतकाल पर मुत्तहिदा अरब अमारात में 3 रोज़ा शोक का ऐलान किया गया है। तफसीलात के मुताबिक सोशल मीडिया पर जारी एक पैगाम में अफसोसनाक खबर शाये की गई है। शारजा मीडिया ऑफिस की जानिब से जारी बयान में ऐलान किया गया है कि शारजा के नायब हुक्मरान इंतकाल कर गए हैं। बताया गया है कि शेख अहमद बिन सुल्तान अल कासमी इस दुनिया में नहीं रहे। शारजा के हुक्मरान शेख डॉक्टर सुल्तान बिन मोहम्मद ने नायब हुक्मरान के इंतकाल की तस्दीक की है। शेख अहमद बिन सुल्तान अल कासमी के इंतकाल पर शारजा के हुक्मरान ने गहरे रंज व गम का इजहार किया है। शारजा के हुक्मरान ने मरहूम शेख अहमद बिन सुल्तान अल कासमी की मग़फ़रत की खसूसी दुआ भी की है, जबकि शेख अहमद बिन सुल्तान अल कासमी के इंतकाल पर मुत्तहिदा अरब अमारात में 3 रोज़ा शोक का ऐलान किया गया है। 3 रोज़ के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात का परचम सरनगू रहेगा। शारजा मीडिया ऑफिस की तरफ से जारी करदा एक बयान में कहा गया है कि शेख अहमद बिन सुल्तान अल कासमी ने बरतानिया में इंतकाल किया। वो बरतानिया में इलाज मुआलजे की गर्ज से गए हुए थे और वो बीमारी से सेहतमंद ना हो सके, जिसकी वजह से उनकी वफ़ात बरतानिया के एक हस्पताल में हुई।
دوستو یہ تھی آج کی تازہ ترین اپڈیٹس جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ ملتے ہیں اگلی اپڈیٹ کے لیے، تب تک مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ و ناصر۔